dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover chapter 13 A Shelter So High part 2 of class 5th subject EVS. इसका हमने part 1 पढ़े थे, आज हम part 2 पढ़ेंगे. Student open your page number 124. The Changampa. There I met Namgyal and came to know about the Changpa, a tribes living on the mountain. मैं नामग्याल के एक लड़के से मिला. अ ट्राइब लिविंग ऑन माउंटेन, जो एक ट्राइब थी, जमात है जो माउंटेन पे रहा करते हैं. द चैंगपा ट्राइब एज ओनली अबाउट 5000 पीपल. तो चैंगपा ट्राइब जो है 5000 लोग हैं वो. द चैंगपा आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गुड्स एंड शिप्स. चैंगपास हमेशा एक जगह से दूसरी जगह अपने गोड्स और शिप के साथ जाते रहते हैं. इट इज़ फ्रॉम दिस दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट एंड स्वेटर्स. तो उनसे जो ज़रूरत की, उन्हें अपने बकरी और भेड़ों से ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती थी. जैसे मिल्क मिल जाती थी, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स. जो ऊल से बनी हुई कोट्स और स्वेटर्स उन्हें मिल जाती थी उनकी गोड्स और शिप से. देयर गोड्स आर देयर ओनली ट्रेजर. इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पोर्टेंट. अगर जिस इंसान के पास ज़्यादा गोड्स होते थे जिस फैमिली में, तो वो उन्हें काफ़ी रिच और इम्पोर्टेंट माने जाते थे. फ्रॉम दिस स्पेशल गोड्स दे गेट वूल फ्रॉम मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल. तो जो गुड्स थी उनमें जो स्पेशल गुड्स होती थी उनमें फेमस पश्मीना ऊल उनसे मिलता था. द चैंगपा ग्रेज देयर गोड्स ऑफ हायर एंड कूलर प्लेसेस सो दैट द गोड्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर फॉर. तो चैंगपा हमेशा उन गोड्स को हायर, जो ठंड वाली जगहों पे ग्रेज किया करते थे, या जैसे ये दिखाई दे रही है यहाँ. और उनकी जो ठंडी से उन्हें बचने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर सॉफ्टर हेयर फॉर होते थे. दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन. तो बिकॉज दैट इज़ वेयर दिस गोड्स कैन लिव. वहाँ ऊंचाई पे ठंड वाली जगहों पे उनकी रहने की आदत हो गई थी. दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड. I was carrying very little of my belongings on my motorcycle, but the Changpas carry everything that they own on their horses and yak. मैंने तो कुछ ही अपने मोटरसाइकिल पर कुछ चीज़ें कैरी की थी, लेकिन चैंगपा जो था उन्होंने हर चीज़ों के साथ अपने हॉर्सेस और याक्स को भी कैरी किया था. इट टेक्स होम देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड. और वो आगे चल दिए. विद इन नो टाइम दे पुट अप their tent at the chosen place. The luggage is unpacked and their homes are ready. You must are most welcome into our home, said Namgyal as in the lead me to the big cone-shaped tent. नामग्याल ने मुझे अपने घर ले गया जो कोन शेप टेंट की तरह था, और अपने घर को वो दे कॉल देयर टेंट रेबो, और वे अपने घरों को रेबो टेंट कहते थे. Yak hair is woven to make stripes which are stitched together. जो याक्स के हेयर से बुनकर बनाया जाता है, स्टिच एक दूसरे में स्टिचेस करके बनाया जाता है. These are strong and warm and protect them from the ice strong winds. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और काफ़ी गर्म होता है, और वो जो आइसी स्ट्रॉन्ग विंड से हमें प्रोटेक्ट करता है. आई सॉ दैट द स्ट्राइप्स वेयर टाइटली टाइड एंड 9 sticks. द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 feet deep. द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड. जो 9 stick है वो 2 feet डीप ग्राउंड में डग किए जाते हैं. द वर्ल्ड फेमस पश्मीना. It is believed that a pashmina shawl is as warm as 6 sweater. Look at their picture student. आपके घरों में भी कभी कभी आपके जो ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनके पास भी होगी पश्मीना शॉल. तो ये जो शॉल होती है पश्मीना गोट से के हेयर से बनाई हुई होती है, और जो 6 स्वेटर पहनो इतनी गर्माहट पश्मीना शॉल में पाई जाती है. इट इज़ वेरी थिन येट एवरी वार्म.
और इतनी पतली होती है और काफ़ी गर्मी होती है उसमें। द गुड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज़ कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। जो 5000 ऊंचाई पे रहते हैं, ऊंचाई पर रहने वाले गोट्स की ऊल से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विंटर में तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो यह इन गोट्स की बॉडी, इनको वो जो उनका हेयर होता है, वार्म हेयर होता है, तो वो उनको इससे ठंडी से बचाते हैं। द गोट्स शेड सम ऑफ देयर हेयर्स फर इन समर। दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ yours। तो 6 बाल में मिला के इतनी मोटाई होती है, उतनी मोटाई आपके बालों की होती है, से बनाई जाती है। द फाइन हेयर कैन नॉट बी worn ऑन मशीन एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल बाय हैंड। तो ये जो इनके जो फाइन हेयर जो होते हैं वो मशीन से नहीं बुने जाते हैं, तो बुनकर जो होते हैं कश्मीर में वे अपने हाथों से बनाते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और लॉन्ग प्रोसेस होती है शॉल बनाने की। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, और इन्हें बनने के लिए 250 घंटे लगते हैं। 1 प्लस पश्मीना शॉल इज़ मेड। एक शॉल बनाने के लिए इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल बनाने के लिए कितना समय लगता होगा। As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight। मैं तो अपने नायलॉन टेंट के अंदर खड़ा भी नहीं सकता था ठीक से। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई वाले एक फ्लैट के रूम में इतना बड़ा है, वैसा ही बड़ा ये रेबो है। It was not like my tent. I also saw that the रेबो was as big as a room of my flat in Mumbai. It was held up by 2 wooden poles in the middle. मिडल में एक वुडन पोल होता है, उसके हेल्प से वो खड़ा होता है टेंट। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। जो टेंट के अंदर चूल्हा जलाया जाता है तो उसके उस मिडल पोल से वो बाहर निकाल दिया जाता है। नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज़ मोर देन 1000 ईयर ओल्ड। तो नामदयाल ने बोला कि ये जो इसकी डिज़ाइन है इस टेंट की काफ़ी पुरानी 1000 ईयर ओल्ड है। द टेंट प्रोटेक्टेड द चैंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। तो चैंगपास को ये एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ही ठंड से वो प्रोटेक्ट करता है ये टेंट हमें। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप मेनी डिग्रीज बिलो 0। तो इतनी कोल्ड होती है कि जो विंटर्स में 0 डिग्री से भी कम होती है। द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर हावर। 70 किलोमीटर पर हावर से वहाँ जो हवाएं बहती रहती है। इमेजिन इफ़ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एज ए स्पीड, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर। आप इमेजिन कर सकते हो कि बस की स्पीड से अगर जाओगे तो आपको कितना दूरी आपको अपने घर से तय करना होगा। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स। और इस रेबो के पास ही शीप और गोट्स को रखा जाता था। चैंगपास दिस लेखा, चैंगपास उन्हें लेखा कहा करते थे। द वॉल्स ऑफ अ लेखा आर मेड विथ स्टोन्स। जो लेखा की जो वॉल्स थी वो स्टोन से बनी हुई थी। इस फैमिली पुट स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल। और जो उस फैमिली के जो एनिमल्स थे उनके ऊपर वो एक स्पेशल मार्क दिया करते थे। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा। जो की औरतें होती थी और यंग गर्ल्स होती थी वह एनिमल्स को काउंट करके ही रखती थी लेखा में। टूवर्ड्स श्रीनगर, अब समय हो चला था वापस जाने का। आई स्पेंट अ फ्यू डेज विद चंगप्पा बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। चंगप्पा के साथ गुजारा था समय, उसके बाद मुझे अब आगे बढ़ना था। My return journey would take me away from these special parts of the world to a town which looked like a totally different world। मेरी वापसी की जो जर्नी थी वो स्पेशल वर्ल्ड की स्पेशल पार्ट की थी, टोटली डिफरेंट थी। दिस टाइम आई टूक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह। और वो जो रूट था, जाने का मार्ग जो था वो लेह से था। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर बाय कारगिल।
तो हम श्रीनगर से होते हुए कारगिल पहुँचे थे। आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस। हमने देखा कि अमेजिंग बिल्डिंग्स वहाँ हमें दिखाई दी, डिफरेंट हाउसेस वहाँ हमें दिखाई दिए। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेस देयर। कुछ दिन हम श्रीनगर में रुके, हम अमेज ऐसे घरों में रुके थे। दे लुक माई हार्ट अवे। सम हाउसेस आर ऑन माउंटेन। कुछ घर तो माउंटेन्स पे थे। वाइल सम आर ऑन वाटर। कुछ घर वाटर पे थे। आई टुक मेनी पिक्चर्स ऑफ दिस। सी माई फोटो एल्बम्स, पेज नंबर 120। लुक हियर पिक्चर स्टूडेंट, हाउसेस ऑफ श्रीनगर माई फोटोज एल्बम। तो जो उनके फ़ोटो एल्बम में की ये जो श्रीनगर के हाउसेस यहाँ बताए हैं। फर्स्ट इज अ टूरिस्ट हु केम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट्स। हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। तो टूरिस्ट जो थे वो श्रीनगर के ऐसे घरों को काफ़ी पसंद करते थे। इन्हें हाउस बोट कहते हैं और ये 80 फीट लॉन्ग होते हैं और 8 to 9 फीट वाइड चौड़े होते हैं। नेक्स्ट, many families in Srinagar live in a donga. These boats can be seen in a Dal Lake and Jhelum River. इस तरह की जो बोट होती है उन्हें डोंगा के नाम से श्रीनगर में जाना जाता है और वो दाल लेक और झेलम रिवर पे होती है। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विथ डिफरेंट रूम। तो ये जो डोंगा होता है एक हाउस के जैसे ही होता है और यहाँ डिफरेंट रूम पाए जाते हैं। ब्यूटीफुल कर्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट्स एंड सम बिग हाउसेस। तो जो ये ब्यूटीफुल कर्विंग वुड पे बनी हुई है और ये वो हाउस बोट्स की सीलिंग जो छत पे बनी हुई होती है। सम बिग हाउसेस, बड़े बड़े जो हाउस की सीलिंग होती है, छत होती है, उन पे ये कर्विंग ब्यूटीफुल बना होता है। दिस डिज़ाइन इज़ कॉल्ड अ खतम्बन। तो इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को खतम्बन कहा जाता है। विच हैज़ अ पैटर्न दैट लुक लाइक अ जैक्सॉ पजल। जैक्सॉ पजल के जैसे ये दिखाई देती है। नेक्स्ट, इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन कट एंड केप्ट ऑन one on top of the other and coated with mud. Wood is also used. The houses have sloping roof. तो कश्मीर के जो गांव होते हैं उनमें इस तरह के घर पाए जाते हैं। ये जो घर होते हैं वो स्टोन्स कटे हुए, वो स्टोन से बने हुए होते हैं और जो टॉप पे बनाए जाते हैं और मड से कोटेड, उनकी जो दीवारें होती है वो मड से कोटेड की हुई थी। वुड भी जो लकड़ियाँ होती हैं उनका यूज़ किया जाता है और इनकी जो छत होती है वी शेप की होती है, स्लोपिंग छत पाई जाती है। सम ओल्ड हाउसेस हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम्स आउट ऑफ द वॉल। तो कुछ हाउसेस हैं पुराने जो वहाँ स्पेशल टाइप की विंडोज़ होती है वॉल्स के बाहर। दिस इज़ कॉल्ड डैब। तो उन्हें डाब कहा जाता है। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न। तो एक वुड पैटर्न का ब्यूटीफुल नमूना होता है। इट इज़ वंडरफुल टू सीट हियर एंड एन्जॉय द व्यू। तो यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा नज़ारा वहाँ से देखा जा सकता है। नेक्स्ट, द ओल्ड हाउसेस हियर आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड। जो पुराने मकान होते थे वो भी स्टोन से, ब्रिक्स से और वुड से बने हुए होते थे। द डोर्स एंड विंडोज़ हैव ब्यूटीफुल आर्च। मेहराब कहा जाता था इन्हें। When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and my lifestyle. तो जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था मैंने इमेजिन नहीं किया था कि स्टेट में इस तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस और लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर। एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस वहाँ पे मिला। माउंटेन जो लेह जो माउंटेन्स पे था और श्रीनगर के वाटर पे रहने का था। आई सॉ हाउ बोथ हाउसेस इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट। और जो वहाँ का जो घर थे, मकान थे, और जो एरिया के क्लाइमेट पे सूट होने लायक थे। टूरिस्ट इन्जॉय द शिकारा राइड ऑन द दाल लेक। जो टूरिस्ट इन्जॉय कर रहे हैं शिकारा एक बोट का नाम है, फिर राइड करते हुए ये दाल लेक में होते इस तरह की बोट्स। रिटर्न जर्नी। अब श्रीनगर से वापस चलने का टाइम था। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन इन द जम्मू। आई सॉ हाउसेस लाइक अ हैव बिग सीन मुंबई।
अब जैसे ही वापस हम लोग जैसे जम्मू के जो हाउसेस थे हमने देखा कि मुंबई के जैसे ही थे। द सेम सीमेंट ब्रिक स्टील एंड ग्लास, सीमेंट ब्रिक से बने हुए थे। दिस हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये मकान काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेस आई वॉज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर, लेकिन वो स्पेशल नहीं थे जितने लेह और श्रीनगर के थे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई, काफ़ी लॉन्ग जर्नी के बाद हम मुंबई पहुँचे। माई हार्ट फेल्ट heavy. I also felt that my motorcycle did not want to come back. I was happy that I had learned and experienced so many new things. हम काफ़ी खुश थे कि हमने काफ़ी एक्सपीरियंस और सीखा भी, काफ़ी सारे न्यू थिंग्स देखने वहाँ मिली थी। आई हैड ऑल्सो ब्रॉड बैक सम मेमोरीज माई कैमरा, तो बहुत सारी मेमोरीज उस कैमरा में कैद थी। एंड आई ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड। Next time when Loner and I got bored of the city, we will again set out for a new journey. और होने के बाद और हम नए जर्नी के लिए निकल पड़ेंगे। कैन यू टेल वॉट इज़ शोन इन दिस पिक्चर, क्या आप बता सकते कि इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एवरी लेन इन कश्मीर हैज़ अ बेकरी, कश्मीरी पीपल डोंट केक रोटीज इन देयर होम्स। तो जो कश्मीरी लोग होते हैं वो अपने घरों में रोटियां नहीं बनाते, दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज, तो वो बेकरी से रोटियां लेते हैं। Discuss and write. Look at this picture, student. Look at this picture. Can you see any houses in the picture? क्या आप गेस कर सकते हो किस तरह के पिक्चर्स हाउसेस दिखाई दे रहे इस पिक्चर में? दिस हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन एंड मड, तो ये जो हाउसेस है वो मेड स्टोन और मड से बने हुए हैं। नो बडी लिव्स हियर इन विंटर, और विंटर में यहाँ कोई नहीं रहता है। इन समर द बकरवाल पीपल लिव हियर, जो समर में बकरवाल पीपल सिर्फ यहाँ रहा करते हैं। व्हेन दे ब्रिंग देयर गोड्स टू हायर लैंड्स फॉर ग्रेजिंग, और जो अपने गोड्स जो साथ में रखते हैं उन्हें हायर लैंड, ऊंचाई पे जो ज़मीन होती है घास से भरी हुई, वहाँ चराने ले जाते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमने ख़त्म किया अपना जर्नी वाला चैप्टर। होप you like it. We will meet very soon the solution of our next chapter. Till then, thank you very much. God bless you all.